हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रिस्की लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2015। बैलेंस शीट आपको बना के दिया गया है और एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा चेक करते हैं। एडजस्टमेंट दिया है, नोट एक पहला दिया है वो पढ़ता हूं मैं। नोट दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years। इसका मतलब क्या है? देखो, दो दोस्त है, दो फ्रेंड्स है। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से उधार लिया है, ठीक है। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से उधार लिया है 10,000 रुपए। कितना? फॉर एग्जाम्पल ए बी। ए ने बी के पास से उधार लिया है। ए ने बी के पास से उधार लिया है कितना? 10,000 रुपए। इसका मतलब ए को इसको पे करना है। किसको? बी को। तो बी है उम्मीद में कि ए मुझे 10,000 देगा। अब इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं, मतलब देयर इज नो एंट्री। खाली ये लोग के बोल बच्चन पे यार हाथ दे देगा तो दे देगा, दे देगा। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है। तो इसने पुलिस कंप्लेंट किया। किसने? बी ने। क्या बोला? भाई ए को मैंने 10,000 दिया था, पैसा ही नहीं दे रहा है। तो पुलिस क्या बोलेगा? पुलिस क्या बोलेगा? प्रूफ दो। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो पैसा मिलेगा क्या? ये बात समझा? समझा? चलिए अब आते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years। 3 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं मिला है। इसका कोई प्रूफ है क्या? तुम्हारे बैलेंस शीट में देखो जरा। बैलेंस शीट में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड का लायबिलिटी वगैरह दिख रहा है क्या? देखो, कहीं पे भी ऐसा लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर? कोई हिसाब किताब है क्या इसका? नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है तो उसके बारे में सोचना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 3 साल से पैसा देने का बाकी है। कौन सा पैसा? डिविडेंड का। कहां है बता, लिखा है क्या? जब तूने लिखा ही नहीं है तो मांग कैसे रहा है? अगर लिखा रहता तो मांगता तो मैं तुझे देता भी। तो पुलिस कंप्लेंट करता, पुलिस बोले लिखा तो है, देख तूने लिया था, चल दे पैसा दे। कोई एंट्री है क्या इसका? नहीं। तो जब एंट्री नहीं है तो इसके बारे में अभी सोचने का नहीं। अंडरस्टूड? पक्का समझा? ये हर सम में आएगा। डिविडेंड इन अरियर, बिल इन अरियर, कुछ अरियर है और उसकी कोई एंट्री पास नहीं की गई है। अगर कोई एंट्री पास नहीं की मतलब कुछ भी आप उसे सॉल्व नहीं करोगे। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर बैलेंस शीट में दिया है तो भाई बाकी है तो अपन पे करेंगे, दिया नहीं है तो अपन उसको कुछ नहीं करेंगे। डन? मतलब वो नोट का मतलब समझ में आ गया। अब एडजस्टमेंट में जाते। एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा देखते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द ऑथोरिटीज। द साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम्स आर: पहला, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 1,60,000 इज एब्सोल्यूट। दिस इज सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर रुपीज 32,000। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी होगा। देखो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 10,40,000। उसमें से एक प्लांट है जिसका कीमत कितना है? 1,60,000। मतलब एडजस्टमेंट उसी के ऊपर है कि वो 1,60,000 का जो प्लांट है चैताली, वो एब्सोल्यूट भंगार हो गया है। उसे आपने बेच दिया, प्लांट को बेच दिया। कितने में? 32,000 में। अब बेचा तो एंट्री क्या है? पैसा आएगा, प्लांट जाएगा। आया नहीं तो इसकी एंट्री में पास करता हूं। पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आएगा और क्या जाएगा? प्लांट जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बराबर है? प्लांट कितने का जा रहा है? 1,60,000। बट पैसा कितना आ रहा है? इसका मतलब मुझे तो लॉस हुआ है।
है नहीं, तो थोड़ा एंट्री में स्पेस मैंने कम रखा है, इधर स्पेस दे देता हूं क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस तो डेबिट में ही जाएगा ना, डेबिट में जगह चाहिए, तो जो भी लॉस आएगा वो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। आई होप एंट्री समझ में सबको आया। प्लांट एंड मशीनरी गया 1,60,000, पैसा आया 3200, बाकी मेरे लिए नुकसान है। कितने का नुकसान है, 1,28,000 का, बराबर है पूर्वा, इसमें कोई डाउट, पक्का सबको समझा ये एंट्री। 1,60,000 का प्लांट था, एब्सोल्यूट हो गया, भंगार हो गया, स्क्रैप हो गया, उसे आपने 32,000 में बेचा, तो प्लांट जा रहा है, पैसा आ रहा है, बट इधर नुकसान हो रहा है, कितना, 1,28,000 का। इसका रीजन क्या आएगा, बीइंग प्लांट बीइंग एब्सोल्यूट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 128,000। इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो सिंपल, बीइंग प्लांट बिकेम एब्सोल्यूट। समझा क्या, सिंपल, पक्का। नरेशन में लिख रहा नहीं हूं बिकॉज ऑफ स्पेस, आपको मालूम ही है। एंट्री नंबर इसको अपन क्या दे देंगे, 1, डेट नहीं दिया है इसलिए, ठीक है। बढ़ेंगे सेकेंड एंट्री की तरफ, देखते हैं सेकेंड एंट्री क्या दिया। सेकेंड दिया है आपको, द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देने का है। डेप्रिसिएशन का मतलब 12th स्टैंडर्ड में आपको पता है, असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, तो कम करने के लिए क्रेडिट। कौन से असेट का वैल्यू कम करना है, प्लांट एंड मशीनरी, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब असेट का वैल्यू कम कर रहे तो अपने लिए नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इधर प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं करते इस टॉपिक में, समझ में आया क्या। जो भी फायदा जो भी नुकसान है कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। क्लियर, कितने का नुकसान हुआ, 80, 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। बीइंग क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एंट्री नंबर 2। समझ में आ रहा है ना बुरुआ, तुम लोग को समझ रहा है, पक्का ना सबको। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। स्टॉक इंक्लूड आइटम वैल्यू एट 96,000 विच आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%। ये घुमा के बोल रहे, ये पहले जैसा इसके बारे में बोला ना, इसने थोड़ा सा घुमा दिया, लैंग्वेज बदल दिया। इसने बोला स्टॉक वैल्यू ₹96,000, 50% लॉस में बेचा। इधर क्या बोला था, 1,60,000 का प्लांट एब्सोल्यूट हो गया, 32,000 में बेचा। इधर उसने नया वर्ड यूज किया, स्टॉक वैल्यू ₹96,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%। मेरे को सिंपल भाषा में बोल देता स्टॉक बेचा, तो मैं बेचने की एंट्री पास करता, है नहीं। स्टॉक ऑफ ₹96,000 सोल्ड एट अ लॉस, ऐसा बोलता तो मैं एंट्री क्या पास करता, पैसा आएगा, स्टॉक जाएगा, बाकी तो लॉस ही हो रहा है नहीं। तो इसकी एंट्री है, स्टॉक बेचा तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। इधर भी लॉस होने वाला है, लॉस होएगा तो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, स्टॉक। स्टॉक कितने का है, कितने में बेचा, 50% लॉस में, तो इसका 50% लॉस मतलब 48,000, तो बेचा कितने में, 48,000। समझा, बीइंग स्टॉक सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%। एंट्री डन। कुछ भी एंट्री में एक फर्क पड़ रहा है क्या, सब बेसिक है। 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जो जनरेटिव जैसा करते थे वैसा ही है, कुछ नया अभी तक तो नहीं आया है, समझ रहा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,12,000। रियलाइजेबल मतलब अगर आज प्रेजेंट आज बेचोगे इन्वेस्टमेंट को तो कितना वैल्यू मिलेगा, 1,12,000। तो जरा देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का कीमत दिया है 2,40,000। मेरे प्रॉपर्टी का कीमत है 2,40,000, वो बोल रहा है भाई अगर आज बेचोगे तो इसे कितना मिलेगा, 1,12,000 मिलेगा, यही बोल रहा है ना। 2,40,000 का सामान है,
प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,12,000। इसका मतलब कि मुझे मेरे प्रॉपर्टी में लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है? तो 2,40,000 माइनस 1,12,000 कितना आ रहा है? 1,00,000। ये क्या आएगा? रियलाइजेबल मतलब बेचने का कीमत। अगर आज इसे बेचूंगा, बेचा नहीं है, बेचूंगा तो कितना वैल्यू मिलेगा? मतलब मुझे बुक में इसका वैल्यू कितना दिखाना पड़ेगा? 2,40,000 की जगह पे कितना वैल्यू आएगा? 1,12,000। क्यों? क्योंकि 1,28,000 का लॉस होने वाला है। बात समझा? नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास ऑर्नामेंट है, सोना चांदी घर पे बहुत पड़ा है। तुमने जब खरीदा था सोना, तब तुमने खरीदा था 2,40,000 में। आज तुम मार्केट में बेचने जाओगे तो तुमको मिलेगा 1,12,000। तो तुमको क्या होने वाला है? लॉस। मतलब उसका कीमत 2,40,000 पकड़ के बैठोगे क्या? नहीं, उसका कीमत कितना पकड़ोगे? मतलब अपने को लॉस कितना आएगा? तो एंट्री लॉस का पास करूंगा, इसका नहीं, क्योंकि इसे बेच नहीं रहा हूं, मैंने खाली जाके कीमत निकाला है, तो उसे मतलब 1,12,000 मिलेगा। मतलब अच्छा ठीक है, मतलब अपने को इतने साल में कितना का लॉस हुआ? 1,28,000 का लॉस हुआ। तो लॉस का एंट्री पास करना है, क्योंकि बेचा नहीं है। अगर बेचते तो बेचने का और लॉस का कंबाइंड एंट्री पास करते। अंडरस्टूड? पक्का? तो अब यहाँ पे लॉस हुआ, जो भी लॉस होगा वो कहां जाएगा? डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट में क्या लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। किसके वजह से लॉस हुआ? इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस? समझ में आया क्या? पक्का? बस ये चीज को आप समझ लो, आपका टॉपिक खत्म। पूरे टॉपिक में यही करने वाला हूं मैं, पूरे टॉपिक में यही होने वाला है। क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। क्या करोगे? लिखा है पे करो नहीं करो फर्क पड़ता है? कोई एंट्री आएगा क्या? नहीं। समझाइए? पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ 16,000 रुपए। रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ, खर्चा हुआ बोले तो पैसा जाएगा रे। पैसा कहां जा रहा? खर्चा में। कौन सा खर्चा? कैपिटल रिडक्शन का खर्चा। अगर सैलरी का खर्चा बोले तो सैलरी लिखोगे, लाइट का खर्चा बोलोगे तो लाइट का खर्चा लिखोगे, कैपिटल रिडक्शन का खर्चा बोला तो क्या लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन। समझा? तो डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो लोग इधर बैठे ये मत समझो रिकॉर्डिंग चल रहा है तो नहीं बात कर सकते। बिंदास, कुछ भी डाउट है फ्रीली पूछ सकते हो। जो भी एंट्री नहीं समझा, बी क्लियर टू आस्क। माइंड में मत रखो कि नहीं बाद में पूछ लेंगे, नहीं अभी पूछो, क्योंकि आपके डाउट से हो सकता है मुझे भी कुछ नॉलेज मिलेगा। जरूरी नहीं कि मेरे को जितना आ रहा है मैं उससे ज्यादा नहीं बता सकता, आपके डाउट के लेवल के हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं। तो जस्ट आस्क, कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो बिंदास पूछो। ठीक है? तो यहां पे कितने का खर्चा हुआ है? 16,000। 16,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट। थोड़ा आवाज में खाली एडजस्ट करो, बिकॉज आवाज बैठा है, नहीं लेने वाला था क्लास, बट फिर भी मैंने बोला कि चलो ले लेता हूं लेक्चर। ठीक है? नहीं लेते तो आप लोग को भी लगता है सर लेक्चर ही नहीं लेते। अच्छा ठीक है, खुश हो जा फिर तू। नेक्स्ट बढ़ेंगे चैताली, उसके बाद क्या दिया? आगे दिया है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यही दो एडजस्टमेंट है जो इंपॉर्टेंट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। पहला क्या दिया? द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी reduced ₹2 per share and preference shares ₹2.5 per share. However, face value of both equity and preference remains unchanged. ये पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? मैं बोलता हूं कि ये 3 मार्कर है, ठीक है, रेड ब्लू ब्लैक। इसका मार्केट प्राइस 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, बराबर है कितना? 10 रुपया। तो मैं ये 10 रुपया उसका क्या समझ रहा हूं कि भाई ये इसका 10 रुपया फेस वैल्यू। कितना? 10 रुपया उसका क्या है? फेस वैल्यू। मैं दुकान में परचेस करने गया, मैं बहुत गरीब इंसान, मतलब भाई 30 रुपया नहीं है मेरे पास।
एक मार्कर कितने का है? 10 रुपए का, बराबर है। मैंने बोला भाई मेरे को तीनों के तीनों मार्कर चाहिए, बट मेरे पास पैसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ 8 रुपया दे सकता हूं। 8 रुपए के हिसाब से 24 रुपया हो जाएगा। 3 मार्कर का 30 रुपया होता है ना, तो ये 30 रुपए के जगह पे मैंने कितना दिया? बस 3 मार्कर का। तो 10 रुपया फेस वैल्यू था, लेकिन इसमें पेड कितना किया? तो ये 8 रुपया क्या है मालूम है? पेड अप वैल्यू, बट उसका फेस वैल्यू तो 10 ही है। ये समझ में आया? पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, समझा? अब क्वेश्चन रीड करता हूं, एडजस्ट। द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रेड्यूस 2 रुपीज 2 पर शेयर। यहां पे वर्ड क्या है? 2 रुपीज 2 पर शेयर। इसका मतलब क्या है? मैंने कल भी बताया था, इसके पहले लेक्चर में बताया मैंने आपको। टू और बाय दो वर्ड होता है। टू मतलब उतना, और बाय मतलब उतने से। टू मतलब उतना करना है, बाय मतलब उतने से कम करना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर है, रेड्यूस करना है 2 रुपीज 80। इसका मतलब क्या हो पूर्वा? 100 रुपए का शेयर है, उसका वैल्यू कितना रेड्यूस करना है? 2 रुपीज 80, मतलब उसका वैल्यू कितना करना है? 80 रुपया करना है, उतना करना है। तो इधर कम कितना होगा? 20 रुपया। फर्क समझा? 2 बोला है तो उतना, 100 रुपए का सामान है, 80 रुपया करना है, तो कितना कम होगा? 20 रुपए। लेकिन इस केस में क्या होगा? बाय 80 बोला है तो उतने से कम करेंगे, मतलब 100 का सामान है, 80 रुपया कम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 20 रुपया। ये किस में आएगा? बाय में। और 2 में कैसे आएगा? 100 रुपीज का शेयर है, उसका वैल्यू उतना, मतलब 80 करना है, तो कम कितना करना है? फर्क समझा? पक्का? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रेड्यूस 2 रुपीज 2 पर शेयर। 2 रुपीज 2 पर शेयर मतलब 2 वर्ड यूज किया। 2 रुपीज 2 पर शेयर मतलब उतना करना है, तो कम कितना करेंगे? 8 रुपया। क्यों? क्योंकि हमारे शेयर का वैल्यू कितना है? 10। 2 रुपीज 2 बोला है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 2 रुपया। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया करना है, तो कम कितना करेंगे? समझा? और मैंने आपको बताया था 2 में सिर्फ किसकी एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास होगी। फर्स्ट लेक्चर में बताया। 2 वर्ड यूज किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। बाय वर्ड यूज किया है तो क्या करने का? पुराना शेयर निकालने का, नया शेयर डालने का। याद आया? 2 है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, और बाय वर्ड है तो पुराना शेयर निकालो, नया शेयर डालो एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? यहां पे किसकी एंट्री आएगी? 2 वर्ड यूज किया तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। इधर कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपया करने बोल रहा है, मतलब 8 रुपए का लॉस हो रहा है। अरे बात समझा क्या? आया नहीं? बट यहाँ पे मेरे लिए लॉस नहीं है, मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। तुम बोलेंगे सर कैसे? ये लायबिलिटी है। 10 रुपया देना था, अब सिर्फ 2 रुपया देना है, तो 8 रुपया मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। समझा? लायबिलिटीज में उल्टा हिसाब, असेट में सीधा है। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट। हाँ या नहीं? लायबिलिटीज में उल्टा है, लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट, बढ़ रहा है तो लॉस। बैठा दिमाग में या कंफ्यूज हो रहे हो? बैठा है? पक्का? इक्विटी शेयर पे फिर से एक बार। इक्विटी शेयर, सॉरी, द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रेड्यूस 2 पर शेयर, मतलब 2 रुपए का वैल्यू करना है तो अपने को कितना कम करना है? 8 रुपया। इक्विटी शेयर होता है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। यहां पे डेबिट में मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 मेरे लिए तो फायदा ही है, जो भी फायदा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? तो जरा देखो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कितना दिया, तो मुझे इक्विटी शेयर दिया है 8 लाख रुपए और एक का वैल्यू दिया है 10। 8 लाख रुपए, एक का वैल्यू 10, मतलब मेरे पास कितने इक्विटी शेयर है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 80,000। बराबर है? मुझे कितना कम करना है? 8 रुपया।
तो 80,000 शेयर इंटू 8, 6,40,000, मतलब मुझे कितने का फायदा हो गया? 6,40,000 का फायदा हो गया। बात समझा? तो इधर एंट्री कितने का आएगा? 6,40,000, 6,40,000। इधर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास की। समझा? ये समझा? सेम प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देखो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बोला है प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस ₹2.5 पर शेयर, ऐसा ही बोला है ना। ₹2.5 पर शेयर का मतलब इसका वैल्यू 10 था, 10 ही था ना प्रेफरेंस शेयर का, कीमत देख लो। यस, प्रेफरेंस शेयर भी 10 वाला ही था। अब 10 वाला था तो उसका वैल्यू कितना करना है? ₹5। तो कम कितना होगा? 5। लायबिलिटीज का वैल्यू कम होएगा तो फायदा है, फायदा है तो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में, क्रेडिट में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डेबिट में किसके वजह से? प्रेफरेंस शेयर। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर कितना प्रेफरेंस शेयर है? देखो 4,80,000, एक का वैल्यू 10 मतलब 48,000। 48,000 इंटू 5 करो, 2,40,000, 2,40,000। समझा ये? अरे ये समझा या नहीं? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, देखते क्या है। आगे दिया है क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल। क्रेडिटर्स के ड्यू को सेटल किया। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी, उसको आपने सेटल किया। कैसे सेटल किया? 20% को इमीडिएट कैश दिया, 40% पूरा कैंसल हो गया, 40% को 6% डिबेंचर दिया। देखो 20 + 40 60, 60 + 40 100%, मतलब पूरा एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना दिया? देखो क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है 4 लाख रुपए। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, कैंसल करने के लिए डेबिट। यहां पे लिख देता हूं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स 4 लाख ही है, वो अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, क्रेडिटर्स 4 लाख। एडजस्टमेंट देख लो, टोटल 4 लाख के क्रेडिटर्स है, 1 2 3। 20% को कैश दिया, 40% कैंसल हुआ, 40% को 6% डिबेंचर दिया। बराबर है? 4 लाख का 20% मतलब 80,000, 1,60,000, 1,60,000। बराबर है? क्लियर? ये समझा? चलिए, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, कैंसल करने के लिए डेबिट। 4 लाख। भाई साहब क्या चाहिए? बोल रहे रोकड़ा चाहिए, टू कैश। और कितना रोकड़ा चाहिए भाई? 80,000। डिवेंचर चाहिए 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना चाहिए? 1,60,000। बाकी तुम कैंसल कर दो, कैंसल कर दो मतलब मेरे लिए तो फायदा है, फायदा है तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,60,000। अरे बात समझा? डन। 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट, हो गया हिसाब। 1,60,000 3 20 80 हो गया ना, 4 लाख खत्म हो गया एंट्री। समझा? इजी लगा? चलो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते क्या दिया है। आगे दिया है अदर लायबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज टू बी कैंसल्ड। देखो अदर लायबिलिटीज करिए, कुछ है क्या क्वेश्चन में? हाँ है। कितने का है? 3,20,000। बट चैताली एडजस्टमेंट कितने के ऊपर है? 80,000 के ऊपर। बराबर प्रिया? अब वो बोल रहा है कि अदर लायबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज कैंसल। कैंसल करना है तो भाई अदर लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, कैंसल करने के लिए डेबिट। तो यहां पे लिखेंगे अदर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। कैंसल किया लायबिलिटीज तो फायदा होगा, फायदा होगा तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 80,000, 80,000। बात समझा? पक्का ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? A call of ₹3 per share on equity share is to be made and received. Very important. ₹3 का कॉल करना है, उसके लिए मालूम होना चाहिए कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर है। तो बताओ कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर है? मैं बोलूंगा कंपनी के पास 80,000 इक्विटी शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 80,000। ₹8 वैल्यू कम किया, फिर भी 80,000 शेयर्स तो है ना, ₹2 वाले। बराबर है? अब हमने उस पर कितने का कॉल किया है?
₹3 का कॉल किया है, मतलब 80,000 शेयर्स पे ₹3 मांगा, बोले तो 2,40,000 रुपया मांगा, खाया नहीं, मांगा है तो पैसा जाएगा, शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा है, इक्विटी शेयर का, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,40,000। अब यहां पे ना कुछ कॉलेज के टीचर करेंगे क्या, इधर बोलेंगे पहले रिसिप्ट की एंट्री पास करो फिर ट्रांसफर की एंट्री पास करो। SY BCom में आपने इश्यू ऑफ शेयर्स एक छोटा सा टॉपिक है, अगर किया होगा तो जब भी अपन कॉल करते तो रिसिप्ट ट्रांसफर करते, उसके बाद ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर, ये एंट्री होता है। मैंने इसका कंबाइन एंट्री पास किया है, कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपके कॉलेज के टीचर बोलते हैं रिसिप्ट और ट्रांसफर की एंट्री पास करना है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज अ कंबाइंड एंट्री, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने जैसा नहीं कि सर आपने ऐसा किया, हमारी बुक में ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं, सेम कंबाइंड एंट्री है, 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिस्की लिमिटेड टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो मैंने कल लेक्चर में बताया था कि जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो जितने भी फिक्टिशियस यानी कि जो बोगस असेट है उसे राइट ऑफ करने का, निकाल देने का। सर क्यों, अब मैं बोल रहा भाई मैंने रिनोवेशन का काम किया तो भंगार जमा करके रखूंगा कि मैं क्या करूंगा, बेचूंगा ही ना। भंगार मतलब फिक्टिशियस असेट जो भी है उसको निकाल देने का, हर बार भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इस दुकान में जाते मतलब बैलेंस शीट में जाते और देखते अपने पास क्या क्या फिक्टिशियस असेट साइड पे मिलेगा। आपको देखो असेट साइड पे क्या क्या मिल रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों बोगस असेट है। एक्चुअल में ये असेट नहीं है बट असेट साइड पे लिखा है, इसलिए इसे प्रिलिमिनरी यानी कि बोगस असेट कहते हैं। समझाइए, तो इन दोनों को क्या करना है, हमको निकालना है। असेट होता है डेबिट, निकालने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो कौन सा असेट है, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट होता है तो निकालने के लिए क्रेडिट ना, तो 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना, 3 लाख और ये 4 लाख, टोटल कितना, ये अपने लिए लॉस हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना, 7,20,000। अंडरस्टूड, सब डन। अब क्या करेंगे चैताली, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे रफ में। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है बट अपने को रफ में हर समय प्रिपेयर करना है। उसके बाद जितना भी एंट्री आपने सॉल्व किया है उसमें जिधर जिधर कैपिटल रिडक्शन है उसका पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कितना, 1,28,000, रफ अकाउंट है, रफ में ही लिखना है 1,28,000। समझा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, फिर से डेबिट में 80,000, तो डेबिट में 80,000, कुछ लिखना नहीं है, रफ अकाउंट है, रफ ही बनेगा। जब फेयर बोलेगा तब मैं उसे फेयर भी बनाऊंगा, ठीक। कैपिटल रिडक्शन फिर से डेबिट में 48,000, तो बाय 48,000। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कितना, 1,28,000, 1,28,000। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 16,000, उसके बाद क्रेडिट में 6,40,000, कैपिटल में क्रेडिट में 2,40,000, फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 1,60,000, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 80,000, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 7,20,000। ये समझा। अभी कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है देखो जरा, डेबिट या क्रेडिट, या सेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस आए, टैली भी हो सकता है, करके देख लो कौन से साइड में कितना टोटल आ रहा है। एक जन डेबिट करो, एक जन क्रेडिट करो। चैताली, क्रेडिट का 11,20,000 क्रेडिट साइड पे, उधर भी आ रहा है 11,20,000, मतलब टैली हो गया। मतलब कोई डिफरेंस है क्या इधर, तो जब कोई डिफरेंस नहीं तो कोई जर्नल एंट्री ले।
डिफरेंस आएगा तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेबिट में आया तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट में आया तो गुडविल। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आया मतलब नहीं सॉल्व करेंगे। डन, हो गया सम, इतना ही है। अभी इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या डिमांड करेंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए, नया बैलेंस शीट, समझा। तो कैपिटल रिडक्शन यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इतना ही है, पूरा जर्नल एंट्री बेस्ड है। आपका जर्नल एंट्री अगर स्ट्रांग है और थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है, ये टॉपिक पूरा मार्क्स देके जाएगा। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक व्हेन आई वाज इन टीवाई, मुझे ये टॉपिक करने को बहुत ज्यादा मजा आता था बिकॉज सिर्फ जर्नल एंट्री था। तो थोड़ा सा भी ऐसा डिफिकल्टी पार्ट मेरे को इस टॉपिक में नहीं लगा मेरे टाइम पे टीवाई करने। दिस वाज इन माय टीवाई आल्सो, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।